दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण के ऐसे सीक्रेट फैक्ट और सच्चाइयों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आप जानते नहीं होंगे और इन हकायक को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण की एक्टिंग अगर बात करें तो दीपिका कोई अच्छी अदाकारी नहीं करती, लेकिन अदाकारा की जानिब से दी जाने वाली एक के बाद एक हिट ने अदाकारा को बॉलीवुड की महंगी तरीन अदाकाराओं में शामिल कर दिया और दीपिका अंदाज फैंस में बहुत मकबूल होने लगा। लेकिन आज की इस खास वीडियो में हम आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के अंदर छुपी सच्चाइयों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। अदाकारा की इब्तदाई जिंदगी के बारे में बात की जाए तो दीपिका पादुकोण 5 जनवरी 1986 को कोपनहेगन डेनमार्क में को हिंदुस्तानी फैमिली के यहाँ पैदा हुई। इनके वालिद प्रकाश पादुकोण एक साबिक पेशावर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इनकी वालदा उजाला एक ट्रैवल एजेंट है। इसकी छोटी बहन अनीशा एक गोल्फर है। इसके दादा रमेश मैस्वर बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। दीपिका 1 साल की ही थी तो इनकी फैमिली बेंगलोर इंडिया मुंतकिल हो गई। इनकी तालीम बेंगलोर के सूफिया हाई स्कूल में हुई और इसने माउंट कार्मल कॉलेज में अपनी प्री यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल की। इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में बैचलर्स इन आर्ट्स की डिग्री के लिए दाखिला लिया, लेकिन अपने मॉडलिंग करियर के साथ शेड्यूलिंग तनाजात की वजह से अदाकारा अपनी पढ़ाई को मुकम्मल ना कर सकी और इसी वजह से दीपिका बॉलीवुड में एक कम पढ़ी लिखी अदाकारा है, जिसका इजहार दीपिका कई बार कर चुकी है कि वो बचपन में ज्यादा सोशल नहीं थी और इनके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। इनकी जिंदगी का महवर बैडमिंटन था जिसे वो छोटी उम्र से ही जुनून की हद तक खेलती थी। 2012 के एक इंटरव्यू में रोजमर्रा के मामूलात को बयान करते हुए दीपिका ने बताया कि मैं सुबह 5 बजे उठती, ट्रेनिंग करती, स्कूल जाती, दोबारा बैडमिंटन खेलती, अपना होमवर्क खत्म करके सो जाया करती थी। दीपिका ने रियासती सतह के चंद टूर्नामेंट्स में बैडमिंटन भी खेली। अपनी तालीम और खेलों के करियर पर तवज्जो मरकूज करते हुए दीपिका ने चाइल्ड मॉडल के तौर पर भी काम किया। पहली बार 8 साल की उम्र में कुछ टीवी कमर्शियल्स में नजर आई। 10वीं जमात में इसने तवज्जो तब्दील की और फैशन मॉडल बनने का फैसला किया। दीपिका पादुकोण ने अपनी अदाकारी का आगाज 2006 में इंदिराजीत लंकेशन की हिदायतकारी में बनने वाली कनाडा फिल्म ऐश्वर्या से किया और उन्हें अदाकार उपिंदर के मुकाबले टाइटल रोल में कास्ट किया गया। ये फिल्म बिजनेस के लिहाज से कामयाब साबित हुई। इसके साथ ही 2007 में विजय माल्या की मेहरबानी से दीपिका को बॉलीवुड में डेब्यू हो गया। फिल्म का नाम था ओम शांति ओम। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के मद्देमुकाबले आकर अदाकारा की मकबूलियत को 4 चांद लग गए और दीपिका रातों रात बॉलीवुड की शांति के नाम से मशहूर हो गई। पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित होने पर बॉलीवुड की डिम्पल गढ़ ने विजय माल्या को छोड़कर निहार पांडे से दोस्ती करनी शुरू कर दी। दोनों की मुलाकात एक्टिंग स्कूल में हुई थी और दोस्ती के बाद ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। डिम्पल गढ़ अपनी पहली ही फिल्म हिट देकर सुपरस्टार बन गई और इसके बाद अदाकारा ने कई बड़े बजट की फिल्मों में काम किया, जैसे कि बचना है हसीनों, चांदनी चौक टू चाइना, लव आजकल और हाउसफुल जैसी फिल्में डिम्पल गढ़ के हिस्से में आई। दीपिका और रणबीर कपूर का अफेयर भी जुबाने ज़द आम है। 2008 में आई फिल्म बचना है हसीनों और उसके बाद जवानी है दीवानी और फिर उसके बाद 2015 में आई फिल्म तमाशा में रणबीर और दीपिका की जोड़ी को सिनेमा स्क्रीन पर खूब पजीराई मिली। इस दौरान रणबीर और दीपिका को पर्दे से पीछे भी एक दूसरे के साथ देखा गया, लेकिन इनका अफेयर अभी ज्यादा देर ना रहा और तकरीबन 1.5 साल के अंदर दोनों की राहें जुदा हो गयी। इसके बाद डिम्पल गढ़ दीपिका की भारतीय टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ अफेयर की खबरें भी मीडिया पर आने लगी थी और कई जगहों पर तो ये भी लिखा हुआ था कि दीपिका महेंद्र सिंह धोनी और ऑलराउंडर युवराज सिंह दोनों को एक साथ डेट कर रही थी। लेकिन इन सब के साथ ही साथ दीपिका ने अपनी फिल्मी कैरियर में कामयाबियां समेट रही थी। चेन्नई एक्सप्रेस के बाद दीपिका ने अदाकार रणवीर सिंह के साथ खूब हिट फिल्में दी। 2013 में फिल्म रामलीला में रणवीर और दीपिका दोनों को साथ देखा गया और इसके बाद दोनों की जोड़ी को खूब सराहा गया। इसके बाद संजय लीला बंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी, इसके बाद पद्मावती ने बॉलीवुड पर खूब पजीराई कमाई और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और इनकी नजदीकियां ऊपर बताई गई फिल्मों के दौरान काफी बढ़ने लगी। दीपिका के तार आखिरकार रणवीर सिंह के साथ मिले और दोनों ने 2018 में शादी कर ली।